उड़ीसा के बालासोर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा। इस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में मृत आत्माओं को सादर नमन, सादर श्रद्धांजलि। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस मामले की पूरी जांच रेलवे मैनेजमेंट सरकार कर रही है और उन पीड़ित परिवारों के साथ भिलाई टाइम्स खड़ा है। बहुत दुखद बात है कि ये दर्दनाक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। नमस्कार, मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और फिर से एक बार ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आया हूं जो शायद आपको जानना चाहिए, जिससे हमें सबक लेनी चाहिए। क्योंकि इस क्राइम स्टोरी में रंजिश है, अपहरण है, हत्या है और उसके बाद गुनाहों को छुपाने के लिए एक साजिश है। मैं बात कर रहा हूं हथखोज के इंजीनियरिंग पार्क में 3 जून को सुबह सुबह जो लाश मिली है, यानी कि 3 जून यानी आज जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, आज 3 जून को लाश मिली सुबह सुबह उस ओम प्रकाश साहू की। ओम प्रकाश साहू का पहले अपहरण होता है और अपहरण के बाद घर में फिरौती मांगी जाती है और फिरौती से पहले, मांगने से पहले, फोन लगाने से पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बावजूद किडनैपर्स जो होते हैं, जो उसे जानते हैं, जो उसे पहचानते हैं, जो उसके साथ में उठते बैठते हैं, उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बावजूद उसकी पत्नी को, ओम प्रकाश साहू की पत्नी को फोन करके 30 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार बताऊंगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि घटना, इस वारदात को आपको जानना चाहिए, क्योंकि हो सके इस वारदात से वीडियो देखने वाला कोई ना कोई शख्स सबक लेगा। पुलिस के पास 1 जून को महिला आती है। महिला ओम प्रकाश साहू की पत्नी होती है। इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको जानना होगा ओम प्रकाश साहू कौन है। ओम प्रकाश ढौर का रहने वाला है, लेकिन कुछ वर्षों से वो भिलाई 3 के इलाके में रहता था। सट्टे के काम में इन्वॉल्व था। जुर्म की दुनिया में भी कदम रख चुका था। गांजा, लूट जैसे कई मामलों में वो जेल जा चुका था। 31 तारीख को शाम को ओम प्रकाश साहू अपनी पत्नी को यह कहकर निकलता है कि मैं दोस्तों के साथ मिलने जा रहा हूं, दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। 31 मई की रात तकरीबन 8 बजे के आसपास उम्दा के पास एक कमरा है, एक रूम होता है, जहां पे ऑलरेडी 5-6 लोग पहले से मौजूद होते हैं। ओम प्रकाश भी उस पार्टी में इन्वॉल्व होता है, शराब पीते हैं, खाना वाना होता है वहां पे और उसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर विवाद होता है। विवाद चूंकि पुराना पैसा, पुराना रिकॉर्ड का रहता है, उस पैसे को लेकर विवाद होता है और विवाद के बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि हत्या तक ओम प्रकाश की हो जाती है। गले दबाकर उसकी हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद उसे बोरे में भरा जाता है, लेकिन बोरे में भरने से पहले जो क्रूरता आरोपियों ने दिखाई है वो भी आपको जानना चाहिए। दोनों टांगों को काट दिया जाता है। दोनों टांगों को काटने के बाद बोरे में भरते हैं, बोरे को सीलते हैं, जीआई तार से उस बोरे को पैक किया जाता है, जीआई तार से उस लाश को बांधा जाता है। बांधने के बाद एक्टिवा, जिस एक्टिवा से ओम प्रकाश उनसे मिलने के लिए आया हुआ था, उस एक्टिवा के सामने, जिसमें हम आप कभी सिलेंडर भर लेके चलते हैं या फिर कोई सामान रखते हैं, या एक्टिवा के सामने जो हम जहां बैठते हैं उसके सामने स्पेस रहता है, उसमें बोरे को रखते हैं, लाश को रखते हैं और पहुंच जाते हैं इंजीनियरिंग पार्क के मुरुम खदान में। रात तकरीबन 11:30 बज जाती है इस वक्त, जिस वक्त वारदात को अंजाम देते हैं। और 8:30 से लेकर रात के 11:30 के बीच में ये पूरी कवायद की जाती है। हत्या की जाती है, दोनों टांगों को काटा जाता है, काटने के बाद उसे जीआई तार से बांधा जाता है। बांधने के बाद बोरे में भरते हैं और बोरे में बंद करके उसी एक्टिवा से लेकर पहुंच जाते हैं मुरुम खदान के, इंजीनियरिंग पार्क के मुरुम खदान के पास में जो तालाब बना हुआ है, उस तालाब में एक्टिवा समेत ओम प्रकाश को डाल दिया जाता है ताकि उसकी पहचान ना हो सके, उसके बारे में कोई पता ना चल सके। ओम प्रकाश के पास जो फोन होता है, उस फोन को आरोपी रखते हैं अपने पास और अगली सुबह, 31 मई की रात की बात है, और अगली सुबह यानी कि 1 जून को ओम प्रकाश की पत्नी के पास फोन आता है। चूंकि ओम प्रकाश के घर वाले भी उसे ढूंढते रहते कि कहां गया, कहां है, रात से निकला, अभी तक वापस नहीं आया है। 1 जून को फोन आता है घर में कि हम ओम प्रकाश को किडनैप कर लिए हैं, 30 लाख रुपए दो, तब ओम प्रकाश को छोड़ेंगे। चूंकि किडनैपर जो होते हैं उन्हें जानने वाले होते हैं, जो उन्हें पहचानने वाले होते हैं, तो पूरी उस फोन के बाद जो है उस घर पे नजर रखते हैं किडनैपर्स। फोन कर दिए, चूंकि किडनैपर्स का फोन आया था तो किडनैपर्स ने भी कहा था कि इस बात की जानकारी पुलिस को बिल्कुल नहीं देना, लेकिन तब तक किडनैपर्स जो है, जो उसको आरोपी हैं, वो ओम प्रकाश की हत्या कर चुके हैं।
31 मई की रात को, और 1 जून को फ़ोन कर रहे हैं फिरौती के लिए 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। ओम प्रकाश की पत्नी तत्काल थाने जाती है, और उस बीच घर से जो थाने का जो मूवमेंट है उस पर भी किडनैपर्स की नज़र रहती है, हत्यारों की नज़र रहती है। पूरी वारदात को, मतलब पूरे उस प्रोसेस को वो देखते रहते हैं कि आखिर इस घटना के बाद क्या कुछ हो रहा है। 1 जून को थाने जाती, थाने में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पुलिस तत्काल जांच में जुटती है क्योंकि मामला काफी संवेदनशील होता है, किडनैपिंग से जुड़ा रहता है। दुर्ग एसपी आईपीएस शलभ सिन्हा इसे तत्काल आईपीएस निखिल रखेचा और आईपीएस प्रभात कुमार को मामले को देते हैं, और उसके बाद जिस नंबर से फोन आया था यानी कि ओम प्रकाश के नंबर को ट्रैक किया जाता है। पहले नंबर इधर उधर काफी दिखता है कि कभी रायपुर, कभी सरायपाली, तो सरायपाली के पास एक गांव में नंबर ट्रेस किया जाता है, वहां से एक आरोपी पकड़ा जाता है। अब उससे जो पूछताछ होती है, पूछताछ में चूंकि पहले एक आरोपी पकड़ा जाता है, उसके बाद ठीक दूसरा आरोपी भी पकड़ा जाता है, दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। जो पुलिस की जो तरीका होता है पूछताछ करने का, उस लेवल पे पूछताछ की जाती है। दोनों इस बात को स्वीकारते हैं कि उन्होंने ओम प्रकाश की हत्या कर दी है और ओम प्रकाश का शव जो है तालाब में फेंक दिया है, अघोषित तालाब में फेंक दिया है, बांध कर फेंक दिया है। पुलिस आज यानी कि 3 जून को सुबह सुबह पहुंचती है। चूंकि रात काफी कल शाम को पकड़ा गया 2 जून की शाम को, तो चूंकि रात में जाना संभव नहीं था, तो पुलिस जो है सुबह सुबह आज 3 जून की सुबह पहुंचती है और उसके बाद शव को बरामद करती है। उस एक्टिवा को भी बरामद करती है जिस एक्टिवा में बांध कर फेंका जाता है, और उस शव को भी जो शव ओम प्रकाश साहू का होता है। शव जब बंधा हुआ था बोरे के अंदर में, तो दोनों टांग जो है अलग अलग थे, धड़ अलग था। पुलिस शव को बरामद करी, पंचनामा तैयार करी, और जब चूंकि तस्वीर इतनी विभत्स है हम आपको दिखा नहीं सकते जिस लेवल पे उन्होंने क्रूरता के साथ में वारदात को अंजाम दिया है। शव चूंकि काफी फूल चुका था और आसपास काफी स्मेल भी आ रही थी। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए चूंकि उसके शव को भेज दी है और उसके बाद मामले की जांच शुरू करती है कि आखिर क्या कुछ था। तो जांच में ये चीजें सामने आई हैं कि पैसे को लेन देन को लेकर जो पुलिस की जो मैंने बातें बताई है ये सब पुलिस की थ्योरी है, लेकिन एक थ्योरी और है जिसे सूत्र बता रहे हैं, जिसे एक इन्फॉर्मर जो होता है वो इस पूरे मामले को बता रहा है कि पुलिस की थ्योरी से थोड़ी अलग है। पुलिस की थ्योरी से थोड़ी अलग इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो कहानी पुलिस ने बताई है कि उम्दा के एक रूम में पहले से 5-6 लोग रहते हैं, उस रूम में ओम प्रकाश भी ज्वाइन होता है और उसके बाद शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। लेकिन जो इन्फॉर्मर की थ्योरी है, इन्फॉर्मर की थ्योरी थोड़ी अलग है। इन्फॉर्मर का कहना है कि ओम प्रकाश साहू शराब लेने गया था और उसी बीच उसे किडनैप करके पकड़ने के बाद उसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद रूम ले गए, रूम में ले जाने के बाद उसके दोनों टांगों काटा गया, टांग काटने के बाद शव को बोरे में भरा गया और बोरे को बंद करके फेंका गया। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रूम और शराब लेने वाली जो कहानी है थोड़ी सी अलग अलग है। आने वाले दिनों में जांच स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कहानी कौन सी सही है, जो पुलिस बता रही वो थ्योरी एक्यूरेट सही है या फिर इन्फॉर्मर जो चीजों जो चर्चा में है शहर में वो थ्योरी सही है। लेकिन फिलहाल हमें पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करना पड़ेगा, पुलिस की थ्योरी को मानना पड़ेगा। फिलहाल 3 लोग पकड़े गए इस मामले में। आशीष तिवारी जिसका नाम सामने आया है, बाकी 2 और लोग हैं, पुलिस ने अभी तक उसका नाम नहीं बताया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। 5 से 6 लोग इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। जो लोग इसमें शामिल थे, चूंकि लेन देन का विवाद बताया जा रहा है, पैसे को लेन देन को लेकर इतनी क्रूरता के साथ उसकी हत्या की गई है। तो मैंने पहले कहा था कि इस कहानी में एक सबक है, इस कहानी में किडनैपिंग है, इस कहानी में रंजिश है। तो आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार आप इस पर बताते रहेंगे कि कहानी आखिर क्या थी। लेकिन अभी तक यानी कि दोपहर 4 बजे तक की जो कहानी थी, जो डिटेल्स थी, वो मैंने आप सबके सामने शेयर की है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए मेरे आइटम के साथ में एडिशनल एसपी अनंत साहू इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो आगे देखिए। बिलायती थाना क्षेत्र में आज मुरुम खदान से बने तालाब में एक स्कूटी में बंधा हुआ शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर से तत्काल बिलायती थाना के द्वारा मर्ग पंचनामा कर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि जो मृतक ओम प्रकाश है उसको उसके साथियों ने 21 तारीख की शाम को अपने किराए स्थित घर में बुलाया था। घर में जब पहुंचा मृतक ओम प्रकाश और उसके साथी वहां पे मिलकर शराब पीने के बाद उनमें पैसे के लेन देन को लेकर वाद विवाद हुआ था। जब वाद विवाद बढ़ा तो आशीष तिवारी जो आरोपी है और उसके साथी ने मिलकर ओम प्रकाश का गला दबाकर हत्या कर दिया था। उसके बाद उस शव को ठिकाना लगाने के लिए
इन्होंने जो मुरुम खदान है उस मुरुम खदान में जिस स्कूटी से ओम प्रकाश आया हुआ था उस स्कूटी में बांध करके उसको फेंक दिया। अब तक की योजना में जो आरोपी है आशीष तिवारी उसको हिरासत में लिया गया है तथा अन्य जो आरोपी हैं उसकी तलाश की जा रही है। अन्य आरोपी की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल क्या कुछ घटना हुआ था? उनके चाचा जी हैं। ओम प्रकाश जो मर्डर हुए थे, ओम प्रकाश नाम है उसका पिताजी स्वर्गीय ज्ञान सिंह साहू, जो कि ग्राम ढौर में राहत ही साहब है और उनका 2 वर्ष थे वो बिलायती में राहत ही साहब है। मैं हारा होकर चाचा हूँ कुलेश्वर प्रसाद साहू और ओकर एक लड़का हावे और एक लड़की हावे। तो लड़की तना के वो कॉलेज का लड़का थे 12वीं पढ़ रहे हैं और 2 परिवार है मतलब। और आज हमारा सुबह पता चली सब कि ऐसे घटना घट गया हवे। तो वहाँ आके हमन देखे लेकिन तो पता चली सब कि हमारे भतीजा हरे गाड़ी वाड़ी से सब नंबर वैसे पता चली सब। तो आज PM वगैरह के ले गए कि थाना वगैरह आए। क्या नाम भी आपके भतीजा के? ओम प्रकाश साहू, पिता स्वर्गीय ज्ञान सिंह साहू।